कूप निकलते हैं, कूप निकलते हैं ना। कूप जंगल में कूप क्या है, हमारा 10 साल का एक वर्किंग प्लान होता है। 10 साल में हम मतलब जैसे मान लीजिए ये रेंज कौन सी है, ये रेंज कन्हान रेंज है। कन्हान रेंज में मान लीजिए 15,000 हेक्टेयर का एरिया है, तो हर साल 1,500 हेक्टेयर एरिया उसको हम उपचारित करते हैं, यानी उसको काम करते हैं। यानी हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो पूरा 10 साल में जो पूरा 15,000 हेक्टेयर एरिया है उसको हम क्या करें, पूरा विकसित कर दें, डेवलप कर दें। तो इसलिए जंगल की जो कटाई होती है वो विकसित करने के लिए होती है, विनाश करने के लिए नहीं होती। ये बात ध्यान दें। तो जैसे कूप उसके निकलते हैं, कूप काटते हैं, तो वो कूप क्या होते हैं कि हर साल मतलब वो निकलते हैं। जो सबसे खराब कूप होते हैं, यानी जहाँ खराब स्थिति होती है, वो कूप सबसे पहले निकालते हैं। जैसे मान लो अगले साल काटना है हमको, तो 1 साल पहले उसको हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट मैप वगैरह, उपचार मानचित्र कहाँ क्या करना है ये बनाते हैं, और जो पेड़ जो काटने हैं उनको चिन्हांकित करते हैं, है ना। तो अब चलिए अपन जो है देखिए उसमें क्या करते हैं कि उसमें ABCD मतलब जो है 4 मतलब क्षेत्र बना देते हैं। तो A क्षेत्र वो कहलाता है जो तीखे ढाल वाला हो। तीखे ढाल मतलब कहाँ है, ये पहाड़ किधर था, जो पहाड़ है ना, पहाड़ी जो क्षेत्र है वो ए क्षेत्र में आता है, वो A टाइप में आता है वो। तो वो उसमें हम कटाई बिल्कुल नहीं करते, ध्यान देंगे तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। A टाइप उसमें जो ढाल होती है उसमें कटाई क्यों नहीं करते, कटाई मिट्टी खिसक जाएगी। कितने चॉकलेट हो गए बच्चे के पास, तालियां भाई। मिट्टी खिसक जाएगी और उसमें रिचार्ज, पानी का रिचार्ज होता रहे और मिट्टी ना पड़े। फिर उसके बाद में हर जो चट्टानी एरिया है, जो चट्टान जैसे ये जो मैदान दिख रहा है, यहाँ पर हम एक भी पेड़ नहीं काटेंगे, है ना, एक भी पेड़ नहीं काटेंगे। और जहाँ ढलाव होगा, जहाँ पर मतलब ढलाव होगा, तो वहाँ क्या करेंगे हम, ढलान होगी तो वहाँ पर क्या करेंगे कि नाली खोदते हैं छोटी छोटी, उसको कंटूर जंज बोलते हैं, और चेक डैम बनाते हैं, ताकि मतलब जो है वो मिट्टी रुके, पानी रुके और नीचे जाए, वहाँ पर कोई बीज गिरे तो उग जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो खाली क्षेत्र हैं, खाली मतलब बिल्कुल प्लेन एरिया है, खाली है, तो जहाँ वृक्षारोपण हो सकता है तो वहाँ गड्ढे खोद के क्या करते हैं हम, वृक्षारोपण करते हैं, है ना। और जो नदी नाले के किनारे है, जैसे नाला आया था तो उसके 20 मीटर इस तरफ और 20 मीटर इस तरफ कोई कटाई नहीं करते हैं। जैसे बड़ी नदियाँ हैं, कन्हान है, तो यहाँ 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर उस तरफ पूरी पट्टी छोड़ देते हैं, कटाई क्यों नहीं करते, कटाई क्योंकि सर मिट्टी कटाव ना हो, मिट्टी है ना, मिट्टी कटाव होगा और नदियाँ चौड़ी, नाले चौड़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ हमारे जो क्या कहते हैं, खोखले क्या बोलते हैं, खोखले और पोले पेड़, प्रति हेक्टेयर 5 पोले पेड़ या खोखले पेड़ छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, पक्षियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए, है ना, पक्षियों और भी जीव जंतु रहते हैं, दूसरे भी प्राणी रहते हैं उसमें, ठीक है, उनके लिए 5 सूखे पेड़ प्रति हेक्टेयर छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ते हैं, कुछ हाँ पक्षियों के लिए, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं उन पेड़ों पर ही बैठते हैं, सूखे वाले पेड़ों पर। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ये छाल है ना, पेड़ की छाल है और लकड़ी आती है, तो दोनों के बीच में जो सूखे पेड़ों में बहुत सारे कीट अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उसमें, है ना। तो कीट महत्वपूर्ण है, कौन से कीट का कब काम, यानी कब कौन सा कीट किसके काम आएगा, इसका हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो उसमें कीट अपना प्रयोग नहीं करते, है ना। 5 जो फलदार पेड़ हैं, फलदार मतलब आंवला, बिलवा और क्या है, हर्रा, बेहड़ा और जामुन, ये फलदार पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटते। पक्षियों का खाना, और पक्षियों का खाना यानी वन प्राणियों का खाना, बंदर वगैरह का खाना, है ना। और पूरी औषधि वाले पेड़ बिल्कुल, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं काटते हम, है ना, वो औषधि वाले इसलिए। अच्छा, जो संकटापन्न, जो मतलब इंडेंजर्ड जोन में आ गए, ऐसे पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटते। इंडेंजर को मालूम है, इसको बताएगा एक हाथ पेड़ का नाम, जो संकटापन्न प्रजाति है, शीशम, बिल्कुल सही बोला इनने, शीशम यानी वो गांव वाला शीशम नहीं, तो जोड़ा था ये जंगल में शीशम होता है, ये अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है शीशम, और ये पहले बहुत था हमारे यहाँ, ये विलुप्त होने की कगार पे, बिल्कुल नहीं मिलता। इसका नाम है, जो हमारे यहाँ जो शीशम गांव में लगा रहता है ना, जो शीशम रोड के किनारे, उसको बोलते हैं डल्बेजिया शिशु, और इसको बोलते हैं डल्बेजिया लेटिफोलिया। सागौन का क्या नाम है, कैक्टोना ग्रैंडिस, इसका क्या नाम है, झाइलेनिकम स्वेटिनिका, ऐसा कुछ। तो बेल का ईगल मार्मलोस, इसका बेल का, है ना। तो अभी कहाँ था मैं, है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, बिल्कुल। जो अपने वो सबसे गोरा पेड़ होता है ना जंगल का,
कौन सा होता है, गुरलू 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 घोस्ट ट्री है ना, उसको भी नहीं काटते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं ना, है ना। रात को चमकता है वो, है ना। उसमें से गोंद भी निकलती है ना, उसको बिल्कुल नहीं काटते हम। अबलतास जो झगड़े का पेड़ है उसको नहीं काटते, वो भी इंडेंजर जोन में। ठीक, तो ऐसे पेड़ जो इंडेंजर जोन में है उनको बिल्कुल भी नहीं काटते। दूसरा, अब जहाँ पर भीड़ है तो भीड़ जहाँ पर रहेगी, जैसे मान लो बहुत भीड़ है, यहाँ पर 10 पेड़ लगे हुए हैं, 20 पेड़ इकट्ठे लगे हुए हैं या 50 पेड़ इकट्ठे लगे हुए हैं, तो हमको उनको अंतर देना है, क्योंकि वो पूरी तरह से उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है और प्रकाश भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो क्या और लंबाई में ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मोटाई में नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। मोटा होना चाहिए उसको, तो उनको अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच के पेड़ निकाल देते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो सागौन का पेड़ है अगर है वहाँ पर, तो सागौन का पेड़ कितना भी अच्छा हो या बाद में अच्छा हो जाएगा, तो उसको हम कभी भी नहीं छोड़ते, उसको काट देते हैं। हम साजा का पेड़ बचा लेते हैं और जो हरे रहने वाले पेड़ हैं उनको बचाते हैं। क्यों बचाते हैं, कि पर्यावरण के वो मित्र है, ठीक है ना। इस तरह से ये वनों का प्रबंधन जितना होता है, जो भी है, ये सब सारे के सारे जो काम करते हैं हम। जैसे जहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ठूट हो गए हैं, जब अवैध कटाई होती है ना, तो ठूट हो गए तो वो क्या होता है, ठूट को हम गैस कर देते हैं, गैस कर देते हैं तो उसमें से टॉपिक निकल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया वन प्रबंधन। अब फिर उसके बाद में ये यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं है, तो कारण बताएगा। यहाँ बार बार मवेशी यहाँ पर आ रही है और पूरी तरह से इसको हार्ड फाइल कर दे रही है ना। अब उसके मवेशी खुरों से यहाँ के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी नहीं निकल पाते और हार्ड फाइल में बीज भी नहीं उग पाता, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वो नुकसान करती है। फिर उस मवेशी में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करता है, सबसे ज़्यादा भेड़ होती है, उसके बाद में बकरी होती है ना, उसके बाद में दीगर मवेशी आती है। और फिर उसके बाद में आग जब जलती है ना, तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे पौधों को जला देती है और दूसरा डीकम्पोजर को भी जला देती है। तो उसमें वो कुछ दिनों, फिर 1 साल 2 साल में या 4 साल में आते हैं वो, है ना। तो वहाँ की वो डीकम्पोजर जो उसकी गति है वो कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मानव आता है ना। तो मानव आता है तो मानव सबसे ज़्यादा खतरनाक ही कहना चाहिए उसको, क्योंकि मवेशी भी वही घुसड़ता है ना, और खुद भी काटता है। अच्छा, इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वो थे पहले सरगोज, है ना। वो बहुत ज़्यादा लकड़ी काट के लिए, क्या होता था कि पहले तो उन्हें सूखी लकड़ी लेके गए, अब सूखी लकड़ी जंगल में कहाँ तक मिलेगी, तो वो गीली लकड़ी काटने लग गए। तो जो छोटे छोटे पेड़ होते थे ना, इतने मोटे मोटे, उन रामाकोना से मिल नहीं है, रामाकोना जो है ना बात की, तो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं कि नहीं, उनको काट लेते हैं, वो लेके जाते हैं। एक दिन में कम से कम एक जो सरबोझे वाला वो 15 के आसपास पेड़ को नष्ट कर देता है ना। लेकिन वो कम हो गए, क्यों कम हो गए, कोई बताएगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, इसमें भी 5 चॉकलेट दूंगा मैं। ये सरबोझ बहुत कम हो गया, बिल्कुल नहीं के बराबर, 1-2% बचा हुआ है। क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस पे बंद बैन कर दिए नहीं, जो सरबोझे हैं हमारे जंगल से जो लोग लेके जाते थे, तो हम पहले जब निकलते थे सुबह सुबह, तो सांवरी से पता लगा कि 150 बोझे आ रहे हैं, 200 बोझे आ रहे हैं। कामिया तरफ जाओ तो 200 बोझे आ रहे हैं, रामाकोना आ जाओ उसमें 150 बोझे, सौंसर, तो सब तरफ से सरबोझे आते थे। आजकल सरबोझा 1-2% हो गया, वो क्यों कम हुआ? सर, इसका आंसर ये है कि जो पहले लकड़ियों के माध्यम से घर बनाया जा रहा था, अब मैं जलाऊ की बात कर रहा हूँ, जलाऊ। अब जला अब तुम गैस की बात कर रहे हैं यार, तुम लोग जो है उज्ज्वला योजना की बात क्यों नहीं करोगे? ये उज्ज्वला योजना सरकार ने लाई कि नहीं? ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहले भी तो गैस थी नहीं क्या? उज्ज्वला योजना के लिए घर घर जो मतलब जो है गैस पहुंचा दी गई, ये सबसे बड़ा कारण वो ये कि जो गैस के सिलेंडर घर घर पहुंच गए, गैस चूल्हे, तो ये उसके कारण जो है ये तो चॉकलेट। तालियां बजाओ भाई जोरदार। और तो कुछ बोलेगा तो बताएंगे अंतिम।